Welcome to my channel, Bishal's Info Hub। कभी दुनिया की सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जहां हर खेत हरा भरा था, जहां कपड़ा, मसाले और कला पूरी दुनिया को मोहते थे, वही भारत कुछ ही दशकों में गरीबी, भूख और लूट का मैदान बन गया। यह कहानी है उन जहाज़ों की जो व्यापार के बहाने आए पर पीछे छोड़ गए अत्याचार, लूट और दर्द। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वे कहते थे हम सिर्फ व्यापार करेंगे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, लोभ। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय रियासतों में फूट डाली और 1757 की प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास पर अंग्रेजी हुकूमत की पहली मुहर बन गई। इसके बाद शुरू हुआ एक अंधेरा दौर। किसानों से इतना टैक्स लिया गया कि खेतों में मेहनत करने वालों के घरों में चूल्हे तक न जलते। जिन बुनकरों का कपड़ा पूरी दुनिया पहनती थी, उनकी रोजी रोटी छीनी गई। उनके हाथों की कला नष्ट कर दी गई। ढाका की मलमल, बनारस की रेशम, पंजाब, सूरत का कपड़ा, सब अंग्रेजी फैक्ट्रियों के सामने कुचला गया। और उधर 1717 में बंगाल का अकाल, जहां लाखों लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के गोदाम अनाज से भरे हुए थे। वह अनाज भारत नहीं, इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ये सिर्फ शासन नहीं था, ये थी सिस्टमैटिक लूट। भारत का सोना, चांदी, मसाले, कर, कला सदी दर सदी ब्रिटेन की ओर बहता गया और भारत दुनिया के सबसे अमीर देश से सबसे गरीब देशों में बदल दिया गया। लेकिन भारत की आत्मा नहीं टूटी। 1857 की पहली चिंगारी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और अनगिनत वीर, जिन्होंने अंग्रेजों को बताया कि भारत सो रहा था पर मरा नहीं था। 20वीं सदी में आज़ादी की लौ तेज हुई। गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस का हुंकार, नेहरू, पटेल और करोड़ों भारतीयों का संघर्ष आखिरकार 15 अगस्त 1947 को रंग लाया। 200 साल पुराने साम्राज्य का अंत हुआ। भारत आज़ाद हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि भारत को गरीब बनाना आसान था, लेकिन भारत की आत्मा को हराना असंभव।